बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 4.1 में आपको करवा रही हूँ। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसमें भी लास्ट क्वेश्चन था जो था उसमें भी फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने थे। इसमें भी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपने फाइंड आउट करने हैं। अब आपको यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस गिवन हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनके फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास r of t equals to 3t square plus 8 under root t. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to, अब यहाँ पर x से विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे। देखिए वेरिएबल है t, r ऑफ t है, तो विद रिस्पेक्ट टू t। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि किस के रिस्पेक्ट से आपने इन डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ r ऑफ t d बाय डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 8t की एक्सपोनेंट 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 हाफ, तो हमने रूट को ओपन कर दिया। ये हो जाएगा r डैश t, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और यहाँ से d बाई डी टी अप्लाई हुआ 3t स्क्वायर पे। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है कि अगर आपके पास मौजूद हो d बाय डी एक्स और x की एक्सपोनेंट हो n, तो n नीचे आ जाता है, x की एक्सपोनेंट में से 1 माइनस कर लेते हैं, तो एक्सपोनेंट नीचे आ गई। ये 3 ऑलरेडी है, तो 3 2 ज़ा 6, t की एक्सपोनेंट 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 t। यहाँ से करें 8 एज इट इज़ आ गया, एक्सपोनेंट नीचे हो 3, वो हो गया हाफ, और हाफ में से जब आप माइनस करेंगे 1, तो माइनस का हाफ आपके पास बचेगा। ठीक है, हाफ माइनस 1 तो माइनस का हाफ। ठीक है, आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो r डैश टी इक्वल्स टू 6t प्लस 4t की एक्सपोनेंट माइनस 1/2। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, with respect to t, तो ये हो जाएगा r डबल डैश t इक्वल्स टू d बाय डी टी और 6t प्लस 4t के एक्सपोनेंट माइनस 1/2। r डबल डैश t इक्वल्स टू, इसको करें डिफरेंशिएट, तो 6t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 6 एज इट इज़ प्लस 4 एज इट इज़, एक्सपोनेंट नीचे आई माइनस 1/2, और एक्सपोनेंट में से आपने 1 को माइनस किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1, 2 एलसीएम, 2 पर मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3/2। ये आ गया आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको सॉल्व कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो r डबल डैश t इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस माइनस 2 और t की एक्सपोनेंट माइनस 3/2। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ फाइंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएट with respect to t, तो r ट्रिपल डैश t इक्वल्स टू 6, अच्छा यहाँ पर पहले अप्लाई कर दें, d बाई डी टी ऑफ 6 माइनस 2 t की एक्सपोनेंट माइनस 3/2। r ट्रिपल डैश t इक्वल्स टू 6 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, माइनस 2 एज इट इज़, एक्सपोनेंट नीचे आई माइनस 3/2, और एक्सपोनेंट में से आपने कर लिया 1 को
माइनस, तो यानी कि माइनस का 3/2 -1 किया तो ये जाएगा माइनस का 5/2। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। r ट्रिपल डैश t आ गया माइनस माइनस प्लस 3 t की एक्सपोनेंट -5/2। नाउ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t r फोर्थ ऑर्डर का जो है डेरिवेटिव मालूम करें। d बाय dt ऑफ 3t की एक्सपोनेंट -5/2। तो r 4-t इक्वल्स टू 3 एज इट इज, एक्सपोनेंट आई माइनस की 5/2 नीचे, एक्सपोनेंट में से आपने 1 को किया माइनस, तो ये हो गया माइनस का 7/2। अच्छा t की एक्सपोनेंट है, t की एक्सपोनेंट -7/2, ये हो जाएगा r प्लस माइनस माइनस 3 5 15/2, t की एक्सपोनेंट -7/2। r फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा -15/2 एज इट इज। टी की एक्सपोनेंट ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। टी की एक्सपोनेंट 7/2, अपॉन के 2 का मीन्स होता है आपके पास रूट, ठीक है, क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से कि -15/2 टी की एक्सपोनेंट 7 और एक्सपोनेंट 1/2। 1/2 मीन्स होता है रूट, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से -15/2 अंडर रूट टी की एक्सपोनेंट 7। यह आ गया हमारे पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इसी का आपके पास क्वेश्चन का पार्ट 2 गिवन है, y इज इक्वल्स टू cos x। y इज इक्वल्स टू cos x। अच्छा, cos स्क्वायर x का भी हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही होना है। cos का डेरिवेटिव लेंगे अगेन, फिर जो भी आएगा डेरिवेटिव उसका अगेन डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहाँ पर देखें x है तो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ cos x। y डैश इक्वल्स टू cos x का डेरिवेटिव हमें पता है कि भाई d बाय dx ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस साइन x, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन x। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो बहुत ही इजी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ माइनस साइन x, तो y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस एज इट इज आ गया, साइन x का जो है वो डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये आ गया माइनस का cos x। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ माइनस cos x। y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू माइनस ऐसे आया, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस साइन x। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फोर्थ ऑर्डर हमें डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं ना,
तो फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं फाइनली. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y 4 डैश इक्वल्स टू साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो y 4 डैश इक्वल्स टू साइन एक्स का डेरिवेटिव सिंपल कॉज एक्स. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 3 पार्ट्स मौजूद हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने जो देखा तो मुझे उस वक्त 2 जो है पार्ट्स लगे, बट यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स मौजूद हैं. तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं. थर्ड पार्ट है एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन 3y प्लस ई की एक्सपोनेंट माइनस 2y प्लस ln 7y. अब सबसे पहले तो देखें, जो भी आपके पास गिवन है वो है एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन 3y एज इट इज रहेगा, ई की एक्सपोनेंट माइनस 2y भी एज इट इज रहेगा. बट यहाँ पर जो मौजूद है ln 7y, आप जानते हैं कि ln a b मौजूद हो तो आप उसे लिख सकते हैं ln a प्लस ln b. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लॉग का जानते हैं, तो यहाँ पर हम यही अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ln 7 प्लस ln y. ठीक, नाउ अब डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू y. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि वेरिएबल अब यहाँ पर y मौजूद है. ठीक है, अब y के अकॉर्डिंग इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे. f डैश y इक्वल्स टू डी बाई डी वाई साइन 3y ई के एक्सपोनेंट माइनस 2y ln 7 प्लस ln y. अब हम इसके डेरिवेटिव्स लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश y इक्वल्स टू साइन 3y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3y, और 3y का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ जाएगा. ठीक है, किस तरह से कि आप जानते हैं साइन 3y का डेरिवेटिव होगा cos 3y, और दोबारा से जो आपके पास एंगल है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3y का डेरिवेटिव आ जाएगा 3. तो डायरेक्ट हम लिख देंगे इसका डेरिवेटिव 3 cos, अच्छा डेरिवेटिव लिखना है 3 cos 3y. ठीक, अब प्लस साइन ई की एक्सपोनेंट जो भी मौजूद है, यानी ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट एक्स ही होता है. अच्छा, यहाँ मैंने डी बाई डी वाई लिखा नहीं. ए के एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ए के एक्सपोनेंट एक्स ही होता है, मगर एक्स में यहाँ पर मौजूद है माइनस 2y, तो माइनस 2y का दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो ई की एक्सपोनेंट जो भी मौजूद है उसका डेरिवेटिव वही, और फिर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लिया तो माइनस 2y का डेरिवेटिव माइनस 2. ln 7, ln के साथ कोई भी कांस्टेंट हो यानी नंबर हो तो ln वो जीरो के मतलब यानी ln वो और नंबर हो तो वो जीरो के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 0, और ln y का डेरिवेटिव होगा, तो साथ में डी बाई डी वाई लगा लें, डी बाई डी वाई लगा लें, और ln y बराबर हो जाएगा 1/y के. सिंप्लीफाई करेंगे एफ डैश वाई इक्वल्स टू 3 cos 3y माइनस प्लस माइनस 2 ई की एक्सपोनेंट माइनस 2y प्लस 1/y. अच्छा, 1/y मौजूद है, 0 हमारे पास हट गया. ठीक है, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो f डबल डैश y इक्वल्स टू डी बाई डी वाई 3 cos 3y माइनस 2 ई की एक्सपोनेंट माइनस 2y, और ये जो 1/y है इसको हम ऊपर ले जाएंगे y को, और y की एक्सपोनेंट हो जाएगी -1. क्यों? क्योंकि हम एक्सपोनेंट नेगेटिव कर लेते हैं, बट क्योंकि हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना फिर इजी हो जाता है. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश y इक्वल्स टू 3 cos 3y. ठीक है, 3 तो एज इट इज आ जाएगा, cos 3y का डेरिवेटिव हो जाएगा -3y. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी वाई ऑफ cos 3y, तो ये हो जाएगा -3
साइन 3y माइनस साइन 3y और 3y का डेरिवेटिव 3, तो ये हो जाएगा 3 पहले हम लिख ही लेते हैं बल्कि माइनस 3 साइन 3y और 3y का डेरिवेटिव 3 माइनस 2 एज इट इज। ई की एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट एक्स ही होता है, मगर एक्स में मौजूद है यहाँ पर माइनस टू वाई का डेरिवेटिव लेंगे -2, और y की एक्सपोनेंट नीचे उतरेगी, एक्सपोनेंट में से आप एक माइनस करेंगे तो एक्सपोनेंट हो जाएगी -1 -2। ठीक है, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो अगर आपको मुश्किल होगी तो देखें फिर आपने जो है वो पीछे के क्वेश्चन अच्छे से समझे हुए नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ -1 अगेन लगाऊँ फिर सॉल्व करूँ, तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट जो भी मौजूद है उसमें से आप -1 कर लेते हैं, तो -1 -2 -3 हो जाएगा 9 साइन 3y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 4, ई की एक्सपोनेंट -2y माइनस प्लस माइनस माइनस y की एक्सपोनेंट -2। तो ये वन तो हम शो नहीं करते। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ वी हैव टू फाइंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से हो जाएगा f ट्रिपल डैश y इक्वल्स टू डी बाई डी वाई -9 साइन 3y प्लस 4 ई की एक्सपोनेंट -2y माइनस y की एक्सपोनेंट -2। डिफ्रेंशिएट करेंगे, -9 एज इट इज, साइन 3y का डेरिवेटिव कॉस 3y और 3y का डेरिवेटिव 3, 4 एज इट इज, ई की एक्सपोनेंट जो भी हो उसका डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट वही आ जाता है, लेकिन अब एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा -2। एक्सपोनेंट नीचे आई क्योंकि हम यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की एक्सपोनेंट एन इक्वल्स टू, एन नीचे उतरा, एक्स की एक्सपोनेंट में से एक माइनस हो गया, तो एक्सपोनेंट नीचे आई, एक्सपोनेंट में से एक माइनस हो गया, तो ठीक है -2 -1 हो गया -3। एफ ट्रिपल वाई इक्वल्स टू माइनस प्लस -9 3 27 cos 3y माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 8 ई की एक्सपोनेंट -2y और माइनस माइनस प्लस 2 y की एक्सपोनेंट -3। ये आ गया आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हो जाएगा f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू डी बाई डी वाई -27 cos 3y माइनस 8 ई की एक्सपोनेंट -2y प्लस 2y की एक्सपोनेंट -3। अब हम इसके डेरिवेटिव लेंगे, इक्वल्स टू -27 एज इट इज, cos 3y का जो डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 3y और 3y का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 -8 एज इट इज, ई की जो भी एक्सपोनेंट हो की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट एक्स ही होता है। अब यहाँ पर अगर एक्स मौजूद नहीं है कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा लिया, तो -2y का डेरिवेटिव -2 और +2 एज इट इज, एक्सपोनेंट नीचे आई, एक्सपोनेंट में से एक माइनस हुआ तो -3 -1 हो गया -4। ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +81 साइन 3y और माइनस माइनस प्लस 8 2 16 ई के एक्सपोनेंट -2y प्लस माइनस माइनस 2 3 6 y के एक्सपोनेंट -4। ये हमने फोर्थ ऑर्डर तक डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए गिवन फंक्शन के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3।